कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का बयान आया है। अरे वाह, ब्रेक करिए जरा। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरी मदद की है। घनश्याम सिंह कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरी मदद की है। आक्रोशित कई कार्यकर्ताओं ने मेरी मदद की है। चौथे राउंड में 783 वोटों से आगे चल रहे हैं घनश्याम सिंह। और जिसकी बात आप अभी उमंग सिंगार से पूछ रहे थे अभिलाष जी, जिसकी बात अभी ब्रजेश जी पूछ रहे थे, उस बात की पुष्टि कर दी है घनश्याम सिंह ने कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की है। सुना देते हैं आपको कि घनश्याम सिंह क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। उन्होंने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं ने मदद की है। पंकज जी, आप ऐसे ऐसे करके चिंता की लकीरें हुए मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मदद कर रहे थे क्या? देखिए ज्ञानंद जी, ये सब कहने की बातें हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के मार्गदर्शन में प्राण प्रण के साथ काम किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र भारती जी ने भीतरघात किया था तो आज शाम को निकाल देते। कल निकाल के कौन सा तीर मारा? चुनाव तो हो चुका था, जो डैमेज कांग्रेस को होना था वो सब हो चुका था, अब काहे के लिए? मैं अभी भी ज्ञानंद जी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इन 1-2 राउंड की मामूली बढ़त के आधार पर यदि इस प्रकार के बयान दे रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कथित मदद करी, तो ये सब जो तिलिस्म है ना, ये आधे घंटे में 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा के उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने कमल के चुनाव चिन्ह को अपना प्रत्याशी, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले कमल का चुनाव चिन्ह, हमारा प्रत्याशी ज्ञानंद जी कमल का चुनाव चिन्ह होता है। उसकी जो प्रतिनिधि कौन है ये द्वितीयक है। प्राथमिक तौर पर कमल के चुनाव चिन्ह की विजय सुनिश्चित करना हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नैतिक। जितेंद्र जी, आप लोगों को जो बढ़त मिल रही है, आप लोगों को जो बढ़त मिल रही है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से मिल रही है। नहीं, अरे घनश्याम सिंह कह रहे हैं भाई। हाँ, आपके प्रत्याशी कह रहे हैं। अरे घनश्याम सिंह कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। घनश्याम सिंह झूठ बोल रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, अरे घनश्याम सिंह झूठ बोल रहे हैं क्या? ज्ञानेंद्र जी, मैं वही अरे मैं सवाल तो मेरा सुन लीजिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं घनश्याम सिंह सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? ज्ञानेंद्र जी, चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और योजनाओं के खिलाफ लड़ा था। वहाँ की जनता ने बताया कि कहीं कोई योजना नहीं मिली, कहीं कोई उनकी नीति ऐसी नहीं रही जिसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। एक जिसके सवाल आधार तो इसका जवाब दीजिए। मैं आपको घनश्याम सिंह वाली बात, मैं घनश्याम सिंह जी पे भी आ रहा हूँ। अब क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी जिसे देवदुर्लभ कार्यकर्ता बता रही है, अगर वो कांग्रेस की मदद करने के लिए आगे आ गया तो उसकी देवदुर्लभ रहा कि नहीं रहा एक बात। भारतीय जनता पार्टी किसी देवदुर्लभ कार्यकर्ता ने चक्का जाम कर दिया था, एम्बुलेंस बंद कर दी थी। ये इनका कार्यकर्ता है, ये मौका परस्त कार्यकर्ता है। घनश्याम सिंह जी को जो रिपोर्ट मिल रही आखिरी के समय में, भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता ने जिसे देव दुर्लभ कहते थे, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिसकी ओर घनश्याम सिंह जी इशारा कर रहे हैं। हमको भी खबर मिली कि हमारे एक पुराने कैंडिडेट ने, पुराने एमएलए ने भी भीतरघात करने का काम किया है। 1 मिनट लगाया हमने उसको पार्टी से बाहर भेजने। 1 मिनट नहीं लगाया भाई, पूरा चुनाव लगा दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, आ रहा हूं, एक ब्रेकिंग आ रही है। बिहार के बांकीपुर में 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और प्रशांत किशोर 2319 वोट से आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर को 8,971 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 6,652 वोट मिले। आरजेडी की स्थिति बताइए कितनी खराब हो गई है भाई, कितनी खराब हो गई है। आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 1534 वोट मिले। बिहार पर भी हम लोगों को थोड़ा बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, कभी 1100 से 1500 से 1800 से 2000 से, तो अब तो 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं अभिलाष जी। ये बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना हो रही है। यदि फाइनल रिजल्ट भी इसी ट्रेंड के आधार पर चला तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की द्वारा खाली की गई सीट पर यदि प्रशांत किशोर जैसा एक जो कोई एस्टैब्लिश नेशनल पार्टी नहीं है, यदि उनका वो कैंडिडेट जीत जाता है तो बहुत बड़ी बात है। साथ में ये भी पता लग रहा है कि आरजेडी अब बिहार में एक बहुत बड़ी ताकत नहीं रही है। उन्होंने एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया था, लेकिन यदि पीके वहाँ पर जीतते हैं तो भले ही वो विधानसभा की बात हो, लेकिन मूल बात यही है कि पीके का जो राजनीतिक अनुभव रहा है, अलग अलग पार्टियों को जो उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने में जो मदद की थी, वो शायद उन्होंने अपने पर अभी लागू कर लिए। पिछले चुनाव में तो हार गए थे वो,
तो इस चुनाव में वापस उन्होंने जिगर लगाकर वो जीतने की बात की है, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है, ऐसा मैं मानता हूँ। नरोत्तम मिश्रा ने जो है, नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था आपको बता देता हूं। घनश्याम सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी है, ब्रेक कीजिए जरा। घनश्याम सिंह के बयान पर नरोत्तम का पलटवार सुना देते हैं आप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है भितरघात, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और जीतेंगे। ये बात अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जब की थी, उसी पर पलटवार दरअसल उन्होंने किया था। पर इस पलटवार में एक महीन बात बताना चाह रहा हूं ज्ञानेंद्र आपको, कि उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे वो। अच्छा, बहुत बारीक बात। आप देखिए, बहुत बारीक बात है ये। बारीक बात तो है, बारीक बात तो है। जबकि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में यदि हम दोनों का कद नापें तो भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव एक बड़े नेता के रूप में, मुख्यमंत्री तो हैं ही लेकिन उभर कर आए हैं बनिस्बत हेमंत खंडेलवाल के। हाँ। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा सोच समझ के बयान दिया है कि हम प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में, इसके लिए चतुर्वेदी जी कह सकते हैं कि हमारा संगठन बड़ा महत्वपूर्ण है और हम संगठन के अंतर्गत ही मोहन यादव भी आते हैं, ये कह सकते हैं वो। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक बयानबाजी को भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सुना देते हैं, सुनाइए जरा। ये कहना ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भितरघात हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, सब संगठित होकर लड़े हैं, सामूहिक रूप से लड़े। हाँ हाँ, मतलब वो कह रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, माफी तो आज हम लोग सुबह से ही मांग रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो घनश्याम सिंह ने कह दिया है और जिस तरह से चर्चा इसकी शुरू, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि घनश्याम सिंह जी कौन है? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ये तय कर रहे हैं और उनकी बात के ऊपर हम सब चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि उनकी बात पे नहीं कर रहे भाई। दतिया का जो पूरा एक पृष्ठभूमि जो बनी है, अरे आप देखिए ऐसी, अरे पंकज जी सुनिए 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 सुनिए, ना मैं नहीं मानूंगा, मेरी बात सुनिए पहले आप। अरे भाई, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता का टिकट कटा, कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, रात भर सड़क जाम कर दिया, इस्तीफा दे दिया, सब अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने लगे और घनश्याम सिंह नहीं कहे तो भी ये, घनश्याम सिंह अगर ये नहीं कहे, पंकज जी आ रहा हूं मैं, घनश्याम सिंह अगर ये ना कहे तब भी आम जनमानस में ये चर्चा का विषय है कि अरे भाई, नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। घनश्याम सिंह की बात पर तो वो एक रिएक्शन आ गया, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। कहिए अपनी बात। देखिए ज्ञानेंद्र जी, धारणा और मीडिया के विषय वो दोनों स्वतंत्र अधिकार हैं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दतिया के हर कार्यकर्ता ने, मैं नरोत्तम मिश्रा जी के प्राण प्रण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों के नेतृत्व मार्गदर्शन में मिलकर आशुतोष तिवारी जी के प्रतिनिधि के रूप में कमल की जीत सुनिश्चित करी है और 100% भारतीय जनता पार्टी को जनता के ऊपर आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग एक नया डिस्कशन शुरू करते हैं। जितेंद्र जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे लीजिए इसमें जो ये बात कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा लड़ लीजिए 1-2 मिनट, फिर हम लोग एक नए मुद्दे पर। मेरा ये कहना है, नरोत्तम मिश्रा का कद भारतीय जनता पार्टी में इतना छोटा तो ज्ञानेंद्र जी नहीं है कि उनको सूची आने के बाद मालूम चले कि मेरा टिकट कट गया है। निश्चित तौर पर बड़े नेता का भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, उनको इशारा कर देना था। कांग्रेस का कल्चर है, ये हमारे यहाँ मान, अगर कांग्रेस का ये कल्चर है कार्यकर्ता तो के दायित्व का विषय जनता पार्टी के राजन भारती को बाहर क्यों किया? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुलिस की अरेस्टिंग में रात भर ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका कार्यकर्ता आपसे हार के बहाने मत बनाओ। बीजेपुर में भी आप ये दावा कर रहे हैं भारतीय का भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मविश्वास है। बीजेपुर में क्या हुआ? तैयारी, ये हार के बहाने, बीजेपुर में तैयारी है, बीजेपुर में आपका कार्यकर्ता, अरे हार की तैयारी है। बीजेपुर में क्या हुआ? ये हार की तैयारी है, में क्या हुआ? बुधनी मैदान बना लिया है। 1.5 लाख की जीत, 13,000 अभी गाँव के घंटे बाद इस बात को प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सारे दावे काट दिए, ये सारे दावे खत्म, लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म। बस भाई 2 मिनट ही लड़ना था पंकज जी, आप फिर 4-5 मिनट लड़ेंगे, बस हो गया। लड़ाई खत्म। अरे जितेंद्र जी, लड़ाई खत्म, क्या खूबसूरत लड़ाई, वाह लड़ाई। ये लड़ाई मेरे ख्याल से लड़ाई नहीं जाने, ये मुद्दों की भारतीय जनता पार्टी की आत्मविश्वास है, का विश्वास बोल रहा है। कांग्रेस की पराजय की हताशा है। तो पंकज जी, अभी आप वो वाली चाय मंगवाएंगे जो आप देते हैं
काली वाली? नहीं नहीं, वो फ्रेश वाली फ्रेश वाली, हाँ बढ़िया से अच्छी। लेकिन एक चीज बताइए, ज्ञानेंद्र जी, दतिया में एक चीज और आई, चाय पे से चेक कराया, केतली भी गर्म चल रही है वहाँ। इतनी गर्म चल रही है। चलिए चूल्हा ही पूछ गया भाई, केतली चाय की बात वो तो छोड़ दो। रिजल्ट दिखा रहे, दिखा रहा रिजल्ट, परिणाम दिखा रहे। अरे 4 राउंड, विजयपुर को दोहराने जा रहा था, 4 राउंड है। विजयपुर का चुनाव का परिणाम और दतिया का दोनों एक है। नहीं, पर पंकज जी से मेरे को प्रश्न ये पूछना है कि आप कह रहे हो कि वहाँ सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चल रहा है जी। यदि वहाँ का उम्मीदवार खुद ये बोल रहा है कांग्रेस का कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मदद की है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या, आपके बयानों का क्या अर्थ है? क्योंकि बहुत जल्दी भी कहा होगा, हो सकता है कि चुनाव का रिजल्ट घनश्याम सिंह के फेवर में न जाए, पर उनको इतनी जल्दी ये कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंस है उनके पास में कि भारतीय जनता पार्टी में जम के वोटिंग किया उनके लिए। मैं अभिलाष जी यही सवाल तो खड़ा कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में निर्णय घनश्याम सिंह कांग्रेस प्रत्याशी कर रहे हैं और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करेंगे? नहीं, वो तो जमीनी हकीकत बता रहे अरे हैं। तो जमीन हकीकत तो राजन भारती बाहर है पार्टी से। राजन भारती कांग्रेस का प्रत्याशी, पिछले बार का विधायक जो तो पार्टी से बाहर है, और हकीकत घनश्याम सिंह जी कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाजपा की हकीकत है, हमको बीजेपी ने मदद करी। भाई भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, भाजपा बोलेगी ना। कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस ने दर्शा दी, एआईसीसी ने बाहर किया राजन भारती को, कल रात को बाहर किया। मेरा ये कहना है, यही दावे बीजेपुर में आपने किए थे, यही दावे अबे बुधनी में किए थे, जहाँ 1 लाख से 1.5 लाख की जीत थी। अरे 13,000 पे सिमट गई। आपकी नीतियां खराब। जीता कौन? आप विजयपुर में कौन जीता बताइए? अरे एक विजयपुर की बात कर रहे हो। विजयपुर के बाद अरे दतिया में कौन सुनिए, जीता? छोड़ दिए, दतिया में कांग्रेस आगे है कि नहीं तो है? नियंत्रण- क्या आपकी नीति चलिए, है? अरे हेलो, योजना अभी पेड़ में दतिया भी है। जीत रहा है। पंकज जी, जितेंद्र जी, हो गया आप लोग 2 मिनट का 8 मिनट मत करिए, हम लोग समय समय की बात है ये। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति की शुरुआत की है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा है, इसी पे तो चर्चा पूरा देश कर रहा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने यह तय किया है कि अब जो राजनीति की एक पीढ़ी है, वो पीढ़ी परिवर्तन का दौर क्या शुरू हो गया है अभिलाष? अब मुझे लगता है कि जब 2023 के चुनाव को यदि आप ध्यान रखें, विधानसभा के एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री न बनाते हुए, जिनका कहीं पर भी नाम नहीं था, अंदर के सर्कल बताते हैं कि उनको पहले भी बनाने की पर बात हुई थी, लेकिन अचानक डॉक्टर मोहन यादव का नाम जब आया तो उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में एक नए उम्मीदवार की तरह से अलग अलग सेकंड लेयर, जिसको बोलते हैं सेकंड टीयर, और इसका उदाहरण हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी बिहार से अलग अलग लोगों के नाम चल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चल रहा था अध्यक्ष के लिए, वसुंधरा राजे सिंधिया के चल रहा था, लेकिन बात आ गई घूम फिर के कि नवीन नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसका मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस में खड़गे जैसे उम्मीदवार हैं, जो खड़गे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए कितने युवा हैं। तो नई पीढ़ी को एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं, आप इस पर कंटिन्यू रखिएगा अपनी बात। जब अभी ये जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद जो शिक्षा का जो नया बिल, उसके संशोधन में जो चर्चा हो रही थी, उसमें बांसुरी स्वराज, उसमें सूर्या, तेजस्वी सूर्या, इसके अलावा शिवसेना के शिंदे जो युवा एक सांसद, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू तो खैर संसदीय कार्य मंत्री, इन्होंने मोर्चा संभाला था। मतलब सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की इस पूरे क्राइसिस से निपटने के लिए जिन चेहरों को आगे किया कि युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ है। जी आप कह रहे थे। बिल्कुल। तो मैं जहाँ तक राजनीति की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, पिछले कई सारे निर्णय आपने देखे होंगे, चाहे वो हरियाणा में हो, जहाँ से उन्होंने खट्टर जी को हटाकर केंद्र में ले गए, वहाँ पर दूसरा मुख्यमंत्री बनाया। अलग अलग जगह पर देखिए कि लगातार मोदी और शाह की जोड़ी नए, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कितना भी होने के बावजूद भी पुराने 15 साल के मुख्यमंत्री को राजनांदगांव से, राजनांदगांव के उनको अलग कर दिया, नए मुख्यमंत्री को ले आए, और जो 3 मुख्यमंत्री 2023 में बने, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीनों अलग अलग जाति के नए नेताओं को उन्होंने उभार कर सामने लाया। तो ये एक पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस इससे क्या सीख लेगी ये अपन नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा ज्ञानेंद्र कि जिस तरीके से ये दतिया चुनाव है, इसने एक नए फैक्टर को जन्म दिया है, वो है, मैंने पूरे उसको देखा है कि नरोत्तम मिश्रा सिंड्रोम। ये जो नरोत्तम मिश्रा सिंड्रोम है ना, कि पार्टी के जो वरिष्ठ सीनियर वो नेता थे, जो सीट को अपनी
अपनी जागीर, अपनी स्थान, अपनी रियासत मान के बैठ गए थे। अब वो नरोत्तम मिश्रा सिंड्रोम के चलते जितने पुराने बड़े बड़े नेता हैं जिनके नाम अब हम सब जानते हैं, वो सब अब घबराए हुए हैं, क्योंकि उन जगहों पे नए लोग आएंगे। और हम लोगों ने किसी पत्रकार ने तो प्रहलाद पटेल जी से पूछ भी लिया था कि जो नरोत्तम मिश्रा की सीट बदली है तो क्या आपकी सीट भी बदलने वाली है? उन्होंने कहा हम मुक्त होने को तैयार है। तो ये जो मुक्ति वाली बात है अभिलाष जी, नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 2023 के चुनाव में प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली से लाके यहाँ पे बिठाया गया ना, क्योंकि चुनाव फंसा हुआ था। बड़े स्तर के नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनको लाकर यहाँ पर बिठाया गया और फिर उसकी जीत के लिए सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग चीज। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइजेस लेके आती है और अपने संगठन में नई जान दे। आपने कभी सोचा था कि हेमंत खंडेलवाल बैतूल से बनकर अध्यक्ष बन जाएंगे? आपने अभी तारीफ करी उनकी, मैं भी उनकी तारीफ करता हूं कि बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छे तरीके के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं में हम देखते थे, और ज़्यादा झाकीबाज नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पक्ष में। तो कहने का मतलब ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी बाकी राष्ट्रीय दलों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि वो किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आगे बढ़ाना और ये समय की मांग भी है, समय की मांग भी। और मुझे लगता है 2023 का चुनाव तो फंसा हुआ था, तो एंड टाइम पे ऐसे सीनियर लोगों को उतारा गया, मगर 2028 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट बड़े पैमाने पे होगा जो अभी दतिया में हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का एक बड़ा बयान है, जरा ब्रेक करिए। अभी हमसे जब बातचीत कर रहे थे तो हम लोग डिकोड कर रहे हैं, और ब्रेक करिए। उन्होंने क्या कहा है? दतिया का चुनाव बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई थी, नरोत्तम वर्सेस सरकार की लड़ाई थी। जो बात अभी हम आप कर रहे थे और जो बात जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, वो देखिए इस तरह की बातचीत कही जाएगी। अभी तो मान लीजिए 700-800 वोट से मामला चल रहा है, लेकिन अगर कहीं जो जिस तरह से कांग्रेस आगे चल रही है, अगर कांग्रेस के पक्ष में गया रिजल्ट, तो फिर इस तरह की बातचीत होगी। और फिर जो बातचीत हो रही थी कि नरोत्तम का क्या होगा, नरोत्तम का क्या होगा, तो अब कांग्रेस के लोग ऐसा कहने लगे हैं। पंकज जी, तैयारी कर लीजिए आप लोग कि क्या जवाब देना है कि सरकार वर्सेस नरोत्तम। अच्छा, पहले सुना दीजिए उमंग सिंगार ने क्या कहा है, तब आपको ज्यादा कंफर्म होगा। सुनाइए। ऐसा मुझे स्वाभाविक है, कोई भी नेता हो उसके अगर व्यक्ति को वोट नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर से वो लोग नाराज होते हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस नाराजगी को दूर नहीं कर पाई। भले नरोत्तम मिश्रा मंच पे दिखे, कार्यक्रम में दिखे, ये अलग बात है पूरा, लेकिन अभी सरकार वर्सेस नरोत्तम मिश्रा, ये भाजपा का चुनाव था अंदरूनी, और कांग्रेस एक उम्मीदवार के रूप में एक निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ना चाह रही थी और लड़ा है, लेकिन जनता साथ में है, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, तो ये जो बयान आया है उमंग सिंगार का, ये बयान देखिए, अब कांग्रेस ने लाइन ले ली है ये कि नरोत्तम मिश्रा वर्सेस सरकार की लड़ाई थी। मैं उत्तर दूं? हाँ बिल्कुल, आप ही को देना। देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उमंग जी से इतना सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप आपके पूर्व प्रत्याशी को जो पिछले चुनाव में विजेता थे और भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उनकी कोर्ट ने विधानसभा की मेंबरी समाप्त करी, उनको कल रात को आप बाहर कर रहे हो भितरघात के आरोप में, और दोष आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हो। तो अभी 500 से 700 वोट की बढ़त के आधार पर इस प्रकार की बातचीत करना कांग्रेस की अपरिपक्व राजनीति का परिचायक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानी, किस्से और कविताओं जैसी बातचीत है।